भाई कहाँ गए वो लोग जो कह रहे थे कि विराट कोहली तीसरी बार भी जीरो पर आउट हो जाएगा? कहाँ हो भाई, जरा सामने तो आओ। यार एक बात बताओ, ये बंदा कितना बड़ा प्लेयर बन चुका है लेकिन रन्स करने की जो भूख है ना, वो अभी तक खत्म नहीं हुई। आज पहला रन लेने के बाद जो उसने सेलिब्रेशन, जो जश्न मनाया, उसे ये साफ पता चल रहा था कि अंदर की आग अभी भी वैसी ही जल रही है जो मतलब यंग विराट कोहली में होती थी। और सच बताओ, ये चीज सिर्फ विराट कोहली ही कर सकता है। आरसीबी को देख लो, एक बार फिर टेबल टॉप पे है और तकरीबन प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी है। और इस सब के बीच में कौन खड़ा है? विराट कोहली। भाई ये बंदा सिर्फ प्लेयर नहीं है, ये कोहे नूर का हीरा है, हीरा। और मुझे वो वक्त याद आ गया जब नेशनल टीम में विराट कोहली 2 बार जीरो पर आउट हो चुके थे, ऑस्ट्रेलिया टूर। याद है आपको? ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सिस्टम हिल गया और लोग रिटायरमेंट की बातें शुरू कर चुके थे। फिर विराट ने वो ग्लव्स उतार के भी जो हाथ खड़ा किया था ऐसे, कसम से उस लम्हे लोगों को ऐसा महसूस हुआ था कि अब ये बंदा चला जाएगा और लोगों की जान निकल जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कोहली को 2-0 मत दो, कभी 2-0 पे आउट मत करो। ये बात हर टीम को समझ लेनी चाहिए अब। और सच बोलूं, मैं इसलिए भी खुश हूं कि विराट का जो बड़ा तगड़ा वाला मैच है वो आ चुका है। मतलब 100 जो आना था उसका, वो आ चुका है। तो अगला मैच उसका पंजाब के खिलाफ है, तो उम्मीद करते हैं कि वो पंजाब के खिलाफ परफॉर्म ना करे और पंजाब ये मैच जीत जाए, क्योंकि बैक टू बैक तो बड़ी सेंचुरीज नहीं आ सकती ना। और एक बात नोट कर लो, विराट कोहली के लिए अब ना एक ट्रेडमार्क सेट हो चुका है, एक ट्रेडमार्क बन चुका है कि जब तक वो क्रीज पर खड़ा होता है ना, समझ लो मैच कहीं नहीं गया। मुखालिफ टीम को सुकून ही नहीं आता। आप लोगों को शायद 190 का 193 का हदफ मामूली लग रहा होगा। आईपीएल में रोज ऐसे बल्लेबाज आ रहे हैं आजकल, आते हैं जो 30-40 गेंदों पर 70-80 स्कोर करते हैं, मार देते हैं, इसलिए लोगों की आदत हो गई है। लेकिन प्रेशर चेज में 50-60 बॉल पे सेंचुरी करना और मैच खत्म करना, भाई ये मामूली बात नहीं है। और देखो, सेंचुरी के बाद उसने ज्यादा जश्न नहीं मनाया जैसे कह रहा हो। रिकॉर्ड अपनी जगह है भाई, रिकॉर्ड अपनी जगह है, सेंचुरियां अपनी जगह है। मैं ये ट्रॉफी लेने आया हूँ और मैं ये ट्रॉफी लेके जाऊंगा। और यहाँ चीज उसे, और यही चीज है ना जो उसे वो इस चीज मतलब सबसे अलग बनाती है। ये बंदा 50 करके आउट होकर चला नहीं जाता। मतलब अपना 50 किया, अपनी एवरेज सेट की, अपने रिकॉर्ड सेट किए और चला जाए। ये मैच बना कर जाता है। 57 गेंदों पर सेंचुरी मारी और जब तक आरसीबी जीती नहीं, आउट नहीं हुआ ये बंदा। और रिकॉर्ड तो बस रहने दो, एक नया रिकॉर्ड बना दिया, 14,000 रन T20 में, जो इंडियन बैटर, वाहिद बैटर है जिसके 14,000 T20 में रन हो चुके हैं। आईपीएल की 9वीं सेंचुरी है, वैसे उसकी T20 में 10 सेंचुरी है। चेज मास्टर ऐसे नहीं कहा जाता भाई, ये नाम उसने मैच खत्म करके कमाया, सिर्फ हाईलाइट्स बनाकर नहीं। और इस बंदे की फिटनेस देखो, कई बार उसके साथ क्रीज पर 25 साल के, 24 साल के, 26 साल के, 27 साल के, मतलब उससे छोटी एज के खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, लेकिन ये बंदा फिर भी डबल और रनिंग इन द विकेट्स बड़ी जबरदस्त होती है और डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल लेता है। और कई बार तो इतना शिद्दत से भागता है कि दूसरा खिलाड़ी कई बार आउट होते होते बचता है। सच कहूं तो इस बंदे की आधी कामयाबी है ना, जो इस बंदे को जितनी कामयाबी मिली है, जितने रिकॉर्ड किए हैं, जितने इसने रन किए हैं, ये इसकी फिटनेस की बदौलत है। डिसिप्लिन, मेहनत और फिटनेस। फील्डिंग में भी कभी कभी अपने आप को सेफ जगह पे खड़ा नहीं होने करता, ना होने देता है। हमेशा वहां खड़ा होगा जहां प्रेशर होगा, जहां फील्डिंग करना अहम होगा, मतलब वहां फील्डिंग से भी नहीं भागता। और इस सीजन के नंबर देख ले, 12 इनिंग, 484 रन, स्ट्राइक रेट 165 और एवरेज 53 का है ऑलमोस्ट। 165 स्ट्राइक रेट इस साल का विराट कोहली का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है। यानी नौजवान खिलाड़ियों के साथ सिर्फ मुकाबला नहीं कर रहा, उन पर भारी पड़ रहा है। और सबसे खतरनाक बात क्या है, ये बंदा हालात के मुताबिक खुद को बदल लेता है। इस मैच में 1% भी महसूस नहीं होने दिया कि आरसीबी हार सकती है। दूसरी तरफ विकेटें गिर रही थी, लेकिन विराट की बॉडी लैंग्वेज कह रही थी कि जब तक मैं हूं, खेल यहीं पे है। पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में उसने जो बात की है, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में जो उसने बात की है ना, वही विराट कोहली को विराट बनाती है।
कहता है मुझे बैटिंग से मोहब्बत है और मैं बरसों से यही कर रहा हूँ और दिल चाहता है रोज करता रहूं, क्योंकि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जब तक मैं खेल रहा हूँ अपना बेहतरीन देना चाहता हूँ भाई, इसलिए दुनिया इस बंदे को इज्जत देती है। अब एक और रिकॉर्ड भी है जो विराट कोहली ने आईपीएल की तारीख में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीत कर बनाया, मतलब 21 अवार्ड, जो रोहित शर्मा के बराबर हो चुके हैं। कृणाल पांड्या ने इस मैच के पहले कहा था कि जब जब विराट कोहली 2 बार आउट हुआ तो मुझे मतलब मैं पुरजोश हो गया था, मुझे मालूम था ये बंदा वापस आएगा क्योंकि उसे रन्स की भूख है, और वही हुआ, वो वापस आया और उसने 100 कर दिया। और फिर डेवन ब्रावो जो बहुत बड़े बॉलर हैं, वेस्ट इंडीज के लेजेंड हैं, वो कहते हैं कि विराट कोहली जितना खेल सकता है ना, विराट कोहली को खेलना चाहिए क्योंकि क्रिकेट को विराट कोहली की जरूरत है। ये भाई सोचो कितना बड़ा मतलब कॉम्प्लीमेंट है, हौसला है। एक लेजेंड कह रहा है कि खेल को इस प्लेयर की जरूरत है। और T20 सेंचुरियों की फरिश्त में भी मतलब ये आ चुके हैं तीसरे चौथे नंबर पे। पहले पे क्रिस गेल हैं जिन्होंने 22 सेंचुरियां की हुई हैं, वो तो कमाल है ना। उसके बाद पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं बाबर आजम जो हमारा हीरो हैं, उन्होंने भी 13 T20 की सेंचुरी की हुई है। उसके बाद विराट कोहली और डेविड वार्नर जो एक दूसरे के आगे पीछे हैं, इन्होंने 10-10 सेंचुरियां कर दी हैं। एक बात लिख लो, जिस दिन विराट कोहली रिटायरमेंट लेगा ना, उस दिन दुनिया क्रिकेट को एक झटका लगेगा। मतलब भारत में नहीं, पूरी दुनिया में उसके चाहने वाले हैं, और पाकिस्तान में भी उस विराट कोहली के चाहने वाले लाखों हैं। और मतलब ऐसे खिलाड़ी रोज रोज पैदा नहीं होते। ये सिर्फ रन नहीं बनाता, ये जज्बात देता है। और ये जिस दिन रिटायर होगा उस दिन सब लोग सदमे में चले जाएंगे एक बार।